अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, जमात इस्लामी की तरफ से मुल्क की एहतजाज का ऐलान किया गया। सड़कें बंद करने के हवाले से इन्होंने नारा लगाया है और इस वक्त हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, सड़कें बंद करने के हवाले से जो आपका एजेंडा है वो ये है कि पेट्रोल की कीमतें कम की जाएँ, लेवी ख़त्म की जाए, तो इस हवाले से क्या प्लान है? पूरे पाकिस्तान में कितने अजला हैं, कितने शहर हैं जहाँ पे आपने पॉइंट आउट कर दिया है, ऐलान कर दिया कि यहाँ पे सड़कें बंद कर दी जाए? देखें, ज़ाहिर है आपको मालूम है पेट्रोलियम की ये जो लेवी है, ये तो हम इसको भत्ता टैक्स कहते हैं, इसको जग्गा टैक्स कहते हैं। ये तो होनी नहीं चाहिए। सही है। इसका पेट्रोलियम की कीमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आलमी मार्केट में कीमतें उस सतह पर आ गई हैं कि जिस सतह पर इस खित्ते में जो जंग हुई है उससे पहले थी। लेकिन 258 रुपये उस वक्त पेट्रोल की कीमत थी, जो इन्होंने अभी जो है वो 333 रुपये और इस तरह की हुई, तो जुल्म है ना। तो ये कीमत 225 पे आनी चाहिए और लेवी को तो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, नाजायज़ टैक्स ख़त्म होने चाहिए। ये हमारा सीधा सीधा मुतालबा है और पूरा पाकिस्तान इसमें निकल रहा है। और आप देख रहे हैं कि हम तो अभी सबसे पहले जो कवरेज आई है वो थरपारकर की आई है और उन्होंने सड़क पे बैठे हुए हैं, धरना दिया हुआ है और हज़ारों की तादाद में लोग उसमें शामिल होते चले जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि थरपारकर हो या चित्राल हो, पूरा पंजाब हो या पूरा खैबर पख्तूनख्वा हो या पूरा बलूचिस्तान हो, 21 मकामात पर बलूचिस्तान जैसी जगह पर धरने इस वक्त जो है वो शुरू हो रहे हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना बड़ा ओवरवेलमिंग इसमें रिस्पॉन्स है। 510 मकामात हमने तय किए हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें बड़ी शाहराएँ भी हैं, शहरों के अंदरूनी सड़कें भी हैं। यानी कराची को आप ले लें तो वहाँ शाहराए फैसल मैन है और उससे पहले और बहुत सारी सड़कों पे होगा। लाहौर को आप देख लें तो उससे पहले बहुत सारी सड़कों पे और फिर उसके साथ मजंग पर सब इकट्ठे होंगे। फिर इसी तरीके से जो है वो आप इस्लामाबाद में बहुत बिजी किस्म का, आपको पता है कि वो इशारा है, 26 नंबर है। इसी तरह से आप पेशावर को देख लें, वो तो मोटरवेज़ की तरफ जा रहे हैं। आप चकदरा को देख लीजिए। आप इसी तरह से आप पंजाब के दीगर शहरों में, चाहे वो गुजरात हो या गुजरांवाला, रावलपिंडी हो या जुनूबी हमारे अजला हों, सब जगह पर और अंदरून सिंध से हमें बहुत रिस्पांस मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक तारीखी एहतजाज है। हमारी बस यही बात है कि पुरअमन रहें। पुरअमन सियासी मुज़ाहमत का एक नया ज़बरदस्त किस्म का आगाज़ है इस तहरीक का और अल्लाह ने चाहा तो हम हुक्मरानों को पीछे धकेलेंगे। ठीक है सर, गालबन आपके 170 अजला हैं और 510 शहर हैं जहाँ पे आपने एहतजाज का ऐलान किया है। तो ये बताएं कि एक सबका पूरा मुल्क की एहतजाज है, सड़कें बंद करने का एहतजाज कर रहे हैं, तो इसकी इजाज़त मिल गई क्या, या आपको लगता नहीं कि रोकने आएगा? बाकी जो दीगर जमातें एहतजाज करती हैं या निकलती भी हैं तो उनको रोक लिया जाता है, तो आपके पीछे कोई ताकत है या कोई आपकी सपोर्ट? हमारा अल्लाह की नुसरत है, ताईद है और आवाम की ताकत है। देखें, ये बात सबको मालूम है कि ना हम पत्थर फेंकते हैं, ना हम गोली चलाते हैं, ना हम गमला तोड़ते हैं, ना नक्सीर फोड़ते हैं। तो जब हम आवाम के लिए निकलते हैं, हमारा एजेंडा ये है ही नहीं कि हमारी ज़ात नईमुर रहमान जमात इस्लामी, हमारा एजेंडा है आवाम, आवाम का मसला। हम निकल रहे हैं, जो हुकूमत को करना है वो कर ले, लेकिन हुकूमत को एडवेंचर करने से गुरेज करना चाहिए, वरना गले पड़ जाएगा। सर आपके साथ कोई दीगर सियासी जमातें नहीं जुड़ती, क्योंकि वो भी अवामी सियासी जमातें हैं, उनको भी अवाम के दर्द तायद की है? आपने देखा कि ANP ने भरपूर तायद की है, जमीयत उलमा इस्लाम में भरपूर तायद की है और दीगर जमातों ने भी। आपने कल TV में देखा, PTI के भी चेयरमैन थे, उन्होंने भी कहा कि ये एहतजाज से उन्हें इत्तेफाक भी है और अच्छा है। तो मेरा ख्याल है इसी तरह से मामलात आगे बढ़ते हैं। असल इत्तेहाद तो हमारा आवाम के साथ है। आप PTI को दावत देते हैं कि इस एहतजाज में शामिल हों? तमाम वर्कर्स देखें, ये मसला जमात इस्लामी का मसला थोड़ी है, 25 करोड़ लोगों का मसला है यार। जिन्हें जीना मुश्किल कर दिया है, हर चीज़ महंगी हो गई है, चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है, औरतें परेशान हैं, मर्द परेशान हैं, बाइक चलाने वाले परेशान हैं, तालिब इल्म परेशान हैं, जिनकी टैक्सेबल आमदनी नहीं है वो रोज़ाना की बुनियाद पर टैक्स दे रहे हैं। तो ये तो सबका एजेंडा है, सबको साथ देना चाहिए। आपके सर एहतजाज से क्या समझते हैं कि वाकई पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल की लेवी ख़त्म कर दी जाएगी? पहले भी कई एहतजाज किए हैं लेकिन ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं आते। रिजल्ट तो आता है जी। आप अपना इस साल का बिल उठाकर देख लीजिए और 2 साल पहले का बिल उठाकर देख लीजिए बिजली का। जब हमने IPPs के खिलाफ धरना दिया तो उसका रिलीफ आवाम को मिला है, निकलने से मसला हल होता है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो जिद्दोजहद कराची में की तो फ़ायदा हुआ, बैरिया टाउन के खिलाफ की तो अरबों रुपए लोगों को वापस मिले, नादरा की ज़्यादतियों के खिलाफ निकले तो लोगों के मसले हल हुए, सोसाइटीज़ में जो जुल्म है उसके खिलाफ जो अब लाहौर जैसे शहर में आवाज़ बुलंद की है तो लोगों को जो है वो रिलीफ मिल रहा है। तो निकलेंगे तो मसला हल होगा। आखिरी सवाल, सड़कें बंद करने से ज़्यादा मुतासर आवाम होती है जो आपके एहतजाज में शामिल भी नहीं है, जो राहगीर होते हैं, तो उनका क्या कसूर है कि वो सड़कों पे ख्वार हो जाएंगे जब ये एहतजाज होगा, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे? ये हुकूमत इसी तरह से कहती है। वो हुकूमत कहती है आवाम को क्या कसूर है, जिसने आवाम की ज़िंदगी की शाहरा बंद की हुई है, जिसने पहिया जाम किया हुआ है हमारी मईशत का, जिसने हमें पर पेट्रोल बम फेंकते हैं और बिजली के बम फेंकते हैं, वो ये बात करते हैं कि आवाम का क्या कसूर है कि सड़कें बंद हैं। आवाम को इंशाल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं है। आवाम को तकलीफ़ हुकूमत से है, फॉर्म 47 वालों से है। आवाम को तकलीफ़ पेट्रोल की कीमतों से है, लेवी से है। आवाम को इस धरने से कोई तकलीफ़ नहीं है। बहुत शुक्रिया।